क्या करे जब रक्षक ही बन जाए भक्षक। बहुजन नेता ने बहन मायावती के बारे में कह दी बड़ी बात। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे द थिंक। बहन मायावती जी के ऊपर आए दिन कई छोटे बड़े नेता जो है खासकर टिप्पणियां करते रहते हैं, जिसके वजह से बहन मायावती जी के चरित्र पर, राजनीतिक चरित्र पर कहीं ना कहीं कीचड़ उछालने का काम इस देश में आए दिन छोटे बड़े नेता, बड़े बड़े और छोटे छोटे संगठनों के नेता कई बार करते आए हैं। लेकिन एक बहुजन नेता है और सोशल एक्टिविस्ट है सूरज कुमार बौद्ध। सूरज कुमार बौद्ध ने बहन मायावती जी के बारे में जो कहा वो सुनकर आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, उनके ट्वीट के ऊपर जाते हैं और वो जानने के बाद में हम उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम अंबेडकरवादी नेता हमेशा बहन जी का ही विकल्प क्यों बनना चाहते हैं। आप तो बहुजन है ना, फिर मोदी, योगी, राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश, तेजस्वी आदि नेताओं का विकल्प क्यों नहीं बनना चाहते। यानी सबकी लड़ाई सिर्फ बहन मायावती जी से है, इसी से सुकून मिलेगा, है ना। एक शेड्यूल कास्ट महिला का नेतृत्व आपको शायद पसंद नहीं है और बर्दाश्त नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है कि इस देश में जितने भी बहुजन अम्बेडकराइट जो खुद को नेता मानते हैं और खुद को नेता समझते हैं, वो हमेशा ही बहन मायावती जी का ही विकल्प क्यों बनना चाहते हैं। बड़े ही सोचने वाली और समझने वाली बात है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि बीएसपी यह बहुजनों की ताकत है, इसे टूटने न दे। पार्टी धरातल पर काम कर रही है। दुख की बात यह है कि पार्टी के पदाधिकारी उस काम का प्रसार प्रचार नहीं करते हैं और मीडिया के लोग उसे दिखाना नहीं चाहते। ऐसे में बीएसपी समर्थकों की यह जिम्मेदारी है कि वे पार्टी की नीति को और कामों का खूब प्रसार प्रचार करें। तो सबसे पहले ट्वीट में तो उन्होंने यह कहा कि इस देश में जिस तरीके से राजनीति चल रही है और जितने भी नेता जो है वो सिर्फ बहन मायावती जी को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं और उनके साथ में जो है राजनीतिक जंग में लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मतलब कि जो बाबा साहब ने कहा था, पढ़ो लिखो संगठित बनो और संघर्ष करो, लेकिन हम पढ़ लिख गए हैं, संगठित हुए बिना संघर्ष अपनों से ही कर रहे हैं। ये जो स्थिति है आज इस देश में चल रही है। इस देश में नरेंद्र मोदी है, इस देश में राहुल गांधी है, इस देश में अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, केजरीवाल भी है। इन तमाम बड़े नेताओं का भी उन्होंने नाम लिया। इनके खिलाफ में जो है कोई बहुजन नेता खुद को विकल्प नहीं रखना चाहता, खुद को ऑप्शन नहीं रखना चाहता। लेकिन मायावती जी के ऊपर, चाहे फिर वो चंद्रशेखर आजाद रावण हो, चाहे फिर वामन मेश्राम हो, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो और अन्य तमाम जो नेता है, बहन जी को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं। बहन जी के बाद में वो खुद को बहुजन समाज का बड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज की जो नेता बहन मायावती जी है, इनके ऊपर कीचड़ उछालना तो बहुत आसान है, लेकिन उनके संघर्ष को जानना समझना बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जिस दौर में उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा था, जिस समय बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, उस समय बहन मायावती जी सड़कों पर निकल के बहुजनों को जगाने का काम करती थी। मान्यवर कांशी राम साहब जी के नेतृत्व में जब बहन जी रस्तों पर आई, लोगों को इकट्ठा की और लोगों को जब बहुजनों के हक और अधिकारों के बारे में बताने लगी, तो सारे देश ने देखा कि किस तरीके से बहन जी के नेतृत्व को बहुजन समाज ने धीरे धीरे स्वीकार किया। और बहन जी के संघर्ष को देखने के बाद ही पूरे उत्तर प्रदेश ने बहन जी के नेतृत्व को जब देखा और बहन जी जब उत्तर प्रदेश में सीएम बनती है, मुख्यमंत्री बनती है, तो प्रदेश किस तरीके से चलाया जाता है, किस तरीके से कानून और संविधान का राज जब आता है तो हर समुदाय के व्यक्ति के हक और अधिकार किस तरीके से सुरक्षित रखते हैं। यह जो पूरा एक रोल मॉडल है कि इस तरीके से इस देश में मुख्यमंत्री जब बहुजनों के आते हैं तो किस तरीके से काम होते हैं। लेकिन इनके साथ में जितने भी कॉम्पिटिटर है जो अपने आप को बहुजनों का नेता मसीहा मानते हैं, क्या वो कभी सांसद बन पाए हैं? और बन भी पाए तो उन्होंने किस तरीके से जो काम है, किस तरीके से जो बहुजनों की राजनीति उनको प्रभावित किया है, क्या कितने तरीके पर उनको हक अधिकार दिलवाने की कोशिश की है। हाँ, भले ही इस बात के लिए संघर्ष लगता है, क्योंकि आपके समाज को भी आपका नेतृत्व स्वीकार होना चाहिए। और ये आज के जब हम बात करते हैं वर्तमान की स्थिति में, तो बहन मायावती जी को देश स्वीकार कर रहा है, दुनिया स्वीकार कर रही है, लेकिन बहुजनों के नेता ही बहुजनों के नेताओं पर कीचड़ और पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं। दूसरे ट्वीट में सूरज कुमार बौद्ध ने यह भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी धरातल पर, मतलब जमीनी स्तर पर काम कर रही है। लेकिन दुखद बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बात का प्रसार प्रचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज वर्तमान में बहन मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में बहुत ही
चेंजेस किया है और जो परिणाम कारक जो बदल है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने गांव चलो अभियान शुरू किया है, जहां पर गांव गांव जाकर के बसपा के जो पदाधिकारी हैं उनको जोड़ने का काम है। पार्टी में 50% युवाओं को भागीदारी देने की बात कही है और युवाओं को मिशन मूवमेंट की जो समझदारी है वो दिलाने की जिम्मेदारी आकाश आनंद, जो कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है, इनके कंधों के ऊपर दे दी गई है। तो तमाम जो है काम चल रहा है और जमीनी स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक का काम बहन जी के निर्देश में चल रहा है। लेकिन बहन जी के जो पदाधिकारी है, जो बहन जी तक वास्तविकता में खबरें नहीं पहुंचाते, उन लोगों को सूरज कुमार बौद्ध ने जो है लताड़ा है और उनको एक रास्ता दिखाने का काम किया है कि अपने कामों का प्रसार प्रचार भी करे, ताकि देश को यह पता चले कि बहुजनों का सबसे बड़ा आंदोलन, बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इस देश में जमीनी स्तर तक काम कर रही है। और यह बात जो है उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से उन्होंने शेयर किए। वो एक सोशल एक्टिविस्ट है और बहुजन राजनीति के बड़े विचारक है, बड़े अभ्यासक है। वो हर उस छोटी बड़ी और हर उस बात के ऊपर अपनी टिप्पणियां देते रहते हैं। और बहन जी के नेतृत्व को उन्होंने किस तरीके से समझाया है कि जब भी इस देश में बहुजनों का जब नेतृत्व उभर कर आता है तो उसको दबाने के लिए कैसे कांग्रेस भाजपा के लोग ऑप्शनल रखते हैं या फिर पर्याय रखते हैं, विकल्प रखते हैं, ताकि एक बहुजनों की जो बड़ी राजनीति इस देश में सफल होने के कगार पर आती, उसको कैसे तोड़ने का काम जो मनुवादी संगठन है, जो फिर कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी और तमाम जितने भी पार्टी के लोग हैं, ये किस तरीके से योजना बना करके बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का काम करते, यह जो है इसका खुलासा भी उन्होंने अपने ट्वीट में किया है। तो बहन जी की नीतियों पर हमेशा से ही लोग जो है सवाल उठाते रहते हैं, बहन जी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहते हैं। पार्टी की जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो जिस तरीके से गिर रहा है, जो ग्राफ गिर रहा है, उसके ऊपर भी सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं अपनी समीक्षा कर रही है और समय में अपनी जो नीतियां है उसमें बदल कर रही है। लेकिन ये जो परिवर्तन है वो एक साथ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि परिवर्तन के लिए हमेशा से ही समय जो है वो बहुत ज्यादा समय लगता है। और अभी आने वाले समय में 2024 का चुनाव जो है मद्देनजर रखते हुए बहन मायावती जी ने इन बीएसपी की नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव किया है और यह बदलाव हमेशा से ही आपको आगे देखने को मिलेगा। तो इस तमाम घटना के बारे में जिस तरीके से सूरज कुमार बौद्ध ने अपनी प्रतिक्रिया के साथ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को लताड़ा, बहन जी को आदर्श बताते हुए बाकी जो वैकल्पिक नेता है उनको भी बताया कि आप बहन जी के ही खिलाफ में क्यों खड़े होने की कोशिश करते हैं, मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में आप बात नहीं करते या फिर उनका वैकल्पिक ऑप्शन आप क्यों नहीं बनते। तो इस तरीके का जो है उन्होंने बात पूरे देश के बहुजनों के सामने रखी है। तो इस तमाम घटनाक्रम को लेकर के, तमाम खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।